Hello everyone. Today we are discussed about MA third semester syllabus and papers and what to do, what not to do in exams. Firstly, we will discuss about syllabus. Our first paper is American Literature. इन विच यूनिट वन देखिए यूनिट वन जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, लॉन्ग में नहीं आती। तो मैं ये कहूँगी कि आप लास्ट में से करें, ठीक है। और सबसे पहले ये देखिए, इसमें ये लिखा है सेल्फ रिलायंस और प्रोज हैं, 4 प्रोज हैं, तो इनमें से आप 2 कर लीजिए। 2 तो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 में से 2 पक्के पक्के कर लीजिए। ये भी आप PYQ के हिसाब से कीजिएगा, लास्ट ईयर जो आए हुए हों वो देख लीजिए, और एक दूसरा देख लीजिए नहीं आया हुआ वो। उसके बाद पोइट्री है, पोइट्री आपको देखनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखना है, ये ज़रूर आता है। और अगर आपको ये भी सीखना है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर है आपका सार्क लिटरेचर, ठीक है। फर्स्ट वाले में ये भी है कि इसमें दोनों से पैसेज आते हैं, प्रोज से भी और पोएम से भी, ठीक है। उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आता है सार्क लिटरेचर। इसमें जो है सबसे पहले आपको ये अच्छे से जानना पड़ेगा कि सार्क होता क्या है। सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं और उसका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर। इससे आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि बच्चे को बहुत डेप्थ में नॉलेज है। जैसे सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क में कितने देश आते हैं, और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका है, और अफ़गानिस्तान ने कब ज्वाइन करा 2007 में। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे एग्ज़ाम में तो एग्ज़ामिनर को लगेगा हाँ बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है। उसके बाद ये सारा सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। मैं यही कहूँगी कि पहले जो है आप कैटेगरी वाइज करिए। पहले जो है आप पोइट्री को दीजिए, क्योंकि पोइट्री कंपलसरी आती हैं। उसके बाद थर्ड पेपर है आपका ऑस्ट्रेलियन एंड कनेडियन लिटरेचर। इसमें जो है सबसे पहले मैं कहूँगी यूनिट 1 पढ़िए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड क्या है, राइटर्स जो हैं वो मतलब ऐसा क्यों लिख रहे हैं। जैसे इन्होंने वर्क लिखे हैं, ब्लॉकी है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि उस टाइम स्लेवरी बहुत थी, और जो लोग मेहनत करते थे उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता था। ये सारी चीज़ें हमें ना पहले से जब हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं किसी चीज़ का तो हमें पता चलता है। तो इसमें भी वही सजेशन है कि आप पोइट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये है लैंग्वेज वाला, 4th पेपर है आपका। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज क्या होती है। इसमें भी जो है वो आप पेपर वाइज पढ़ेंगे। जैसे कुछ यूनिट है उनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जैसे यूनिट 6 है उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 है इससे आते हैं। और उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, जो मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है, ठीक है। सिलेबस भेज दिया है वो देखेंगे। उसके बाद मैं पेपर्स शेयर करूँगी, आपको वो पेपर्स देखने हैं, ठीक है। फिर पेपर्स का एनालाइज करना है। एनालाइज ये करना है कि जो लास्ट ईयर आए हैं वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से देखने हैं। और अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है तो आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स, जिससे आप लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मैं ये बताऊँगी, सबसे पहले आप एक पेपर लेंगे, ठीक है। एक पेपर में लिखेंगे लिस्ट में ऊपर लिखेंगे लिस्ट। उसके बाद हम लिखेंगे उसमें सारे राइटर्स, जितने राइटर हैं पोएम के, प्रोज के, जितना भी है सब लिखेंगे। उसे अच्छे से हम 4-5 बार पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पैसेज आते हैं ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये पोएम के राइटर कौन थे, ये प्रोज के राइटर कौन थे। तो उसका हम अच्छे से रिवीजन करेंगे एक लिस्ट बना के। दूसरे नंबर पे आता है ड्रामा। ड्रामे का मतलब है ड्रामा आपको पढ़ना है, ड्रामा सारे आपको रीड करने हैं। रीड अगर नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे स्टोरी है वो करेंगे। जैसे ड्रामा है, ड्रामा में देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन और स्टोरी सारे आप पढ़ लेंगे मतलब स्टोरी देख लेंगे, उनके जान लेंगे क्या क्या करेक्टर्स हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो सब हम देख लेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हमें पता चलता है ड्रामा क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ठीक है। उसके नोट्स बना लेंगे, जैसे करेक्टर कौन कौन है मेन, ठीक है, उसका थीम क्या है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। मैं आपको बाद में पेपर्स भी सेंड करूँगी, उसमें देखिएगा। उसके बाद पोएम है, पोएम में देखिए
पोएम में क्रिटिकल अप्रिसिएशन आता है, वो आप अगर आप वीडियो करेंगे तो आप मैसेज करेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगी उस पर भी। पोएम का देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, जैसे पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है, उसमें क्या है, पार्टीशन दिया है, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली है उस पोएम में वो दिया है। तो पहले हम पोएम का बैकग्राउंड जानेंगे कि पोएम क्यों लिखी गई है, क्या टॉपिक है उसका, ठीक है, एम, थीम्स, ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी में इसी के नोट्स बनाएंगे। और आपको अगर नोट्स भी जानने हो कैसे बनते हैं तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसमें आप राइटर के स्टाइल लिखेंगे, राइटर कौन से स्टाइल में लिखता है, जैसे फ्री स्टाइल में लिखता है या मीटर है, उसका अचीवमेंट है, राइटर ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं या उसके कौन कौन से फेमस वर्क हैं, ये भी याद कीजिए। जिससे नंबर जो है एडिशनल नंबर मिलते हैं आपको आपके पेपर में, ठीक है। थीम, एम वगैरह ये सब तो है ही, आपको ये सब करना ही है, ठीक है। ये सारे ही मैंने एक पीपीटी बनाई है आपके लिए। इसके बाद मैं पेपर्स भी अपलोड कर दूँगी, आप लोग रिलेट करके देखना, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी आपको पेपर में मिली हैं नहीं मिली हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।